मुकद्दर बिलग्रामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 14 साल का वनवास काट करके जब राम जी आए, सीता जी आई, तो जलसा हुआ। जलसे में फूल माला लेकर के तनवीर जकी जैसे लोग बैठ गए, लक्ष्मण जी एक तरफ बैठ गए। अब कहा गया माला इधर बढ़ाइए, तो जलसा के लोगों ने कहा, लक्ष्मण जी के हाथ में माला दे करके कहा, ये माला लो, और तुम्हारी जो भाभी सीता जी पर्दे के पीछे बैठी हुई है उसके गले में जाकर के माला पहना करके आओ। जंगल में 14 साल रही, आबरू को बचाया, ईमान को बचाया, आबरू का सौदा नहीं किया। ऐसी औरत के गले में जाकर के माला पहनाओ, सम्मान करो। जब लक्ष्मण जी माला लेकर के निकले तो रास्ते में खड़े हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो नाजिम ने कहा, अरे क्या हुआ? माला हाथ में, भाभी के गले में डालो। कहा कि मेरी भाभी 4 औरत के साथ बैठी है, मुझे पता ही नहीं कि भाभी कौन है, किसके गले में मैं माला डालूं। अरे 14 साल वनवास में रहे भाभी, और तुम उसके देवर, तुमको ये पता नहीं कि भाभी कौन है? तो उन्होंने कहा, अरे भाभी का हाल तो सुनो पहले। वो पर्दे के अंदर रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी। जब वो निकलती थी तो घूंघट डाल देती थी। मैंने उसके पैर को चलते हुए देखा है, चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं पहचानता ही नहीं कि मेरी भाभी कौन है। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते थे हम। जो अपनी इतिहास बुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। जमा तमाम हाथ उठा दीजिए। अपनी बीवी पर सितम नहीं करेंगे, करम करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यहां तक उठा करके रखा है और समझ रहा था कोई देख नहीं रहा है। एक आलिम के पास एक आदमी आया, बोला, मुझे बीवी से बहुत मोहब्बत है, मैं चाहता हूं कि बीवी हर वक्त सामने बैठी रहे, मैं उसको देखता रहूं। एक आदमी बोला कि बहुत बड़ा जोरू का गुलाम लगता है। तो हजरत ने फरमाया, माशाअल्लाह तकवा में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। सुभान अल्लाह, तकवा में इजाफा हो रहा है। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बताओ, उसको मैं हासिल करूंगा। अगर सोना है तो सोना हासिल करूंगा, चांदी है तो चांदी हासिल करूंगा, जमीन है तो जमीन हासिल करूंगा, मकान है तो मकान हासिल करूंगा। आपने फरमाया कि तुम जिसको दौलत समझते हो उस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नहीं है, उस दौलत को हासिल करो। नेक औरत हो, दीनदार औरत हो, ये सोना चांदी दुनिया की हर दौलत से बढ़कर के हासिल ये है, इसको हासिल करो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल। बेशक हक है, सच है। लुकमान हकीम से पूछा कि आप तो हकीम हैं, जड़ी बूटी आपको बताती है कि कौन सी दवाई में किसका इलाज है, ये बताओ कि कोई ऐसी दवा है जिसका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि मैं लुकमान हकीम हूं, 4000 नबी को मैंने अपनी आंख से देखा है, मेरी उम्र का अंदाजा लगा लो मैं कितना पुराना आदमी हूं। जड़ी बूटी खुद मुझसे शहादत देती है कि मैं फला बीमारी का इलाज हूं। मैंने पूरी जिंदगी में 2 दवाई का तजर्बा किया है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, उसका फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। मोहब्बत और इज्जत 2 ऐसी दवाई है, इसका फायदा ही होता, नुकसान नहीं होता।
इतने बड़े मजमे में मैं हाथ जोड़ करके एक दवाई के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, उसका इस्तेमाल कीजिए आप। आपकी बीवी अगर आप नाफरमान है, आप उससे परेशान है, तो उसके लिए आप 2 दवाई का इस्तेमाल कीजिए। उससे मोहब्बत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। पत्थर भी मोम हो जाएगा, पत्थर भी मोम हो जाएगा। ये बिशनपुर में एक आदमी जलसा सुनने के लिए आया, तो हजरत ने माइक पकड़ करके बोला कि देखो, ये पैसा जेब से निकालना आसान काम नहीं है। जो लोग खैरात करते हैं पैसा, 70 शैतान रास्ता रोकता है। अगर ये 200 रुपए आया है तो 70 शैतान को शिकस्त दिया है, तब ये 200 रुपए आया है। तो बिशनपुर का एक आदमी सुन रहा था, बोला अच्छा शैतान रास्ता रोकता, आज मैं शैतान को पछाड़ करके आऊंगा, 10,000 रुपया इस मदरसे को खैरात करूंगा, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। जैसे ही घर में पहुंचा, संदूक खोल करके जो पैसा निकाल रहा था 10,000 की गड्डी, बीवी आ गई। कहा क्या कर रहे? का मसला मालूम किया है, मौलवी साहब ने बताया है, खैरात करोगे इतना पाओगे। कहा तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे। जो पैसा जहां रखा हुआ है वहीं रखो। वहां से जो वापिस आया तो सामने बैठ गया, मुंह लटका करके, सर झुका करके बैठा हुआ है। हजरत ने पूछा, अरे सर उठा करके गए थे क्या, शैतान को पछाड़ करके आएंगे? वहां से आए तो सर झुका करके बैठ गए, तो क्या कहता है हजरत, मैंने शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया।